हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश रीडिंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का चैप्टर आपका लेसन नंबर 8 जो है आपका वो आपको हम पढ़ाएंगे। लेसन का नाम है गुलिवर लिलीपुट। और एक बात ध्यान रखना कि इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर इस लेसन से संबंधित हैं आपको इसी वीडियो में बता दिए जाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम इस कहानी को शुरू करते हैं और आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर कहानी है। गुलिवर इन लिलीपुट। लिलीपुट में गुलिवर, ये आपका इसकी हिंदी हो गई। वंस देयर वाज ये सेलर। वंस मीन्स एक बार, देयर वाज ये सेलर, सेलर मीन्स नाविक। एक बार एक नाविक था। नेम्ड गुलिवर, मतलब जिसका नाम गुलिवर था। ही वेंट ऑन ये लॉन्ग वायज। ही मिस वह, वेंट मिस गया, ऑन ये लॉन्ग एक लंबी, वायज मिस यात्रा, वह एक लंबी यात्रा पर गया। विथ हिज फेलो सीमन, अपने साथियों के साथ। फेलो सीमन में साथियों के साथ, जो समुद्र में यात्रा करते हैं फेलो सीमन, वो उनके साथ गया। वन डे, एक दिन। देयर वाज ये फायर्स, देयर वाज ये फायर्स एक भयंकर स्टार्म मिस तूफान एट सी। एक दिन समुद्र, जो समुद्र में बहुत भयंकर तूफान आया। सी मिस समुद्र, स्टार्म मिस आंधी या तूफान, फायर्स मिस भयंकर, वन डे मिस एक दिन। आगे देखिएगा। हिज शिप, उसकी जहाज, शिप मिस जहाज, सिंक डूब गई, बट लेकिन गुलिवर जो था स्वाम तैर गया, टू द नियर बाई आइलैंड, पास के एक द्वीप पर वहाँ तैर कर पहुँच गया। स्वाम मिस तैर गया, टू द नियर बाई पास के आइलैंड, एक पास के द्वीप पर वो जा पहुँचा। अब इसमें आपको ये हुआ कि जब गुलियर नाव जो थी, जहाज जो था, वो जब पानी में डूब गया तो सारे तो मतलब उसमें फंस गए होंगे, लेकिन गुलियर जो था वो तैर कर एक द्वीप पर पहुंच गया था। अब आगे वहाँ क्या घटना होती है ये आप देखिएगा। इट वाज कॉल्ड लिलीपुट। अब लिलीपुट जो है द्वीप का नाम है। द्वीप का नाम क्या है? लिलीपुट। तो यह लिलीपुट कहलाता है, या इसका नाम लिलीपुट है जहाँ पर गुलियर पहुँचा। व्हेन, जब ही रीच्ड, वह पहुँचा, देर वहाँ, जब वह वहाँ पहुँचा। ही वाज वेरी टायर्ड, ही मिस वह, वाज मिस था, वेरी मिस बहुत, टायर्ड मिस थका हुआ, वह बहुत थका हुआ था। ही सून फेल एज स्लीप, और वह जल्दी ही सो गया। मतलब जब पहुँचा तो वो बहुत थक गया था और जल्दी ही सो गया। आगे देखिएगा। व्हाइल ही वाज स्लीपिंग। व्हाइल, जब, ही वाज वह, स्लीपिंग सो रहा था, जब वह सो रहा था। 100 ऑफ वेरी टिनी पीपल, 100 में सैकड़ों, ऑफ वेरी टिनी पीपल में बहुत छोटे छोटे लोग, सैकड़ों बहुत छोटे छोटे लोग, के मिस आए, देर मिस वहाँ, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे लोग जो हैं, टिनी पीपल जिनको कहते हैं, वो वहाँ आए। एंड, और, टाइड मिस बांध दिया, हिम मिस उसे, विथ रोप्स मिस अपनी रस्सियों, जो उनके पास रस्सियाँ थी, रोप मिस रस्सा, टाइड मिस बांध दिया, अपनी रस्सियों से उसको बांध दिया। व्हेन, जब, ही वेक अप, जब वह जागा। ही वाज सरप्राइज्ड, उसे बहुत आश्चर्य हुआ, टू सी, देख कर, सच टिनी पीपल, ये छोटे छोटे लोगों को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। ही सून, उसने जल्दी ही, बिकम फ्रेंडली, मित्रता कर लिया, और उसने जल्दी ही मित्रता कर लिया,
विथ देम मीन्स उन लोगों के साथ, जो छोटे छोटे लोग थे, बहुत छोटे थे, जैसे पेन के बराबर होंगे। और जो गोलियर था वो बहुत बड़ा राक्षस के समान था, तो उसने छोटे छोटे लोगों से मित्रता कर लिया तुरंत ही। दे अनटाइड द रोप्स, उन्होंने रस्सियाँ खोल दिया। एंड गेव हिम फूड, और उसको खाना दिया। अर्थात जब मित्रता हो गई तो दे अनटाइड द रोप्स, उन्होंने रस्सियाँ खोल दी। एंड गेव हिम फूड, और उसको खाना दिया। देयर लोब्ज, लोब्ज मीन्स वैसे होता है टुकड़ा, तो लोब्ज ऑफ ब्रेड मीन्स ब्रेड का टुकड़ा, या पूरे को आप रोटी कह सकते हैं, पाव रोटी। तो क्या है, देयर लोब्ज ऑफ ब्रेड, उनकी जो रोटियां थी वेर सो टिनी, उनकी जो रोटियां थी सो टिनी मिस इतनी छोटी थी, डैट मिस की ही एट वह खा गया 10 लोब्ज एट ए टाइम, एक ही बार में 10 रोटी उठाई और 10 रोटी एट ए टाइम मिस एक ही साथ में खा गया। लोब्ज मिस जो होता है, लोब्ज मिस रोटी के टुकड़े कह सकते हो आप। फॉर लंच, और दोपहर के खाने के समय ही एट, उसने खाया ये थाउजेंड्स ऑफ ब्रेड, मतलब 1000 रोटियां खाया। ये 100 कॉलीफ्लावर और 100 गोभी के फूल जो हैं वो खा गया। एंड ये 100 सीप, और जो 100 भेड़ें थी, तो सब कुछ छोटा था, जाहिर सी बात है भेड़ें भी छोटी होंगी, तो 100 भेड़ों को खा गया। आगे देखिएगा, द टिनी पीपल टुक हिम, जो छोटे छोटे लोग थे उसको ले गए टू देयर किंग, अपने राजा के पास, एंड क्वीन, और रानी के पास। द किंग्स हैंड, राजा का जो हाथ था, वाज सो टिनी, इतना छोटा था, डैट की गुलियर हैड टू यूज, गुलियर ने केवल प्रयोग किया ओनली 1 फिंगर, एक फिंगर का प्रयोग किया, टू शेक हैंड, उनसे हाथ मिलाने के लिए, नमस्कारने के लिए एक उंगली का प्रयोग राजा के साथ किया, क्योंकि राजा बहुत छोटे थे। उसने एक उंगली से उनसे मतलब मान के चलो हाथ मिलाया, नमस्कार किया। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, वाज सो स्मॉल, इतनी छोटी थी, डैट की ही वाज लाइक ए जेंट एमंग द टिनी पीपल, जो टिनी पीपल मतलब छोटे छोटे लोग थे, उनके बीच में वह जो गुलियर था वह एक राक्षस के समान लग रहा था। आप लिल्लीपुट, लिल्लीपुट में जो लिल्लीपुट के लोग थे उनके सामने वो राक्षस के समान एक लग रहा था, क्योंकि बहुत छोटे थे लोग, और जो गुलियर था वो बहुत बड़ा था। दीज टिनी पीपल, ये छोटे छोटे लोग जो थे, वेर वेरी काइंड, बहुत ही दयालु थे। काइंड मिस दयालु, एंड हेल्पफुल मिस मददगार, दयाल और मददगार थे। दे मेड ये बोट फॉर हिम, उन्होंने उसके लिए एक बोट बनाई, मतलब एक नाव बनाई। इट वाज टाइम फॉर गुलियर टू लिव फॉर होम, गुलियर का जो था वो घर के जाने का समय आ गया था। जब नाव बनाई, अब वो खा ज़्यादा रहा होगा तो सोचा कि इसको ज़्यादा दिन रोकेंगे तो सब खा जाएगा, तो इसलिए छोटे छोटे लोगों ने उसके लिए नाव बनाई, और नाव बना के गुलियर को उसमें बैठा दिया, मतलब गुलियर का जाने का समय आ गया था। लिव फॉर होम मतलब घर को जाने का समय आ गया। ही वाज सेड, वह बहुत दुखी था, टू लिव छोड़कर या छोड़ते हुए, हिज फ्रेंड अपने मित्रों से वह दूर जाते हुए बहुत दुखी था। मतलब लिव मिस छोड़ना होता है, तो छोड़ते हुए या मतलब जाते हुए, उनसे बिछड़ते हुए, ये कह सकते हैं आप। ही गाट इनटू द बोट, वह बोट में चढ़ गया या वह बोट में बैठ गया। एंड सेल्ड ऑफ एज द टिनी पीपल वेव्ड हिम गुड बाय, एंड सेल और नाव ले जाने लगा, एज द टिनी पीपल, और जो छोटे छोटे लोग थे वो वेव में हाथ हिला रहे थे, हिम मिस उसकी तरफ, गुड बाय, गुड बाय का हाथ हिला रहे थे, जो है अलविदा कह रहे थे, और वो नाव लेके चला गया। ये कहानी रही आपकी गुलियर इन लिलीपुट की, जो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और ये कहानी भी है, और ये आप फिल्म भी आप लोगों ने शायद देखा हो, तो उसमें दिखाया गया है। अब आपका ये लेसन क्लियर हुआ। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ देखिएगा।
सबसे पहले कंपैरिजन क्वेश्चन, मतलब बोधात्मक प्रश्न। व्हाट वाज द नेम ऑफ सेलर? नाविक जो था उसका क्या नाम था? द सेलर मिस नाविक, नेम मिस नाम, वाज गुलियर। जो नाविक का नाम था वो गुलियर था। एक क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन है नेम द आइलैंड गुलियर रीच्ड आफ्टर द स्टार्म। जो आंधी के बाद जिस द्वीप पर वह पहुंचा उस द्वीप का क्या नाम था? उसका नाम था लिलीपुट। आंसर हो गया लिलीपुट। अगला क्वेश्चन है व्हाट वेयर द पीपल ऑफ लिलीपुट लाइक? लिलीपुट के लोग थे वो किस तरह के दिख रहे थे? आंसर इसका है द लिलीपुट, द पीपल ऑफ लिलीपुट, लिलीपुट के जो लोग थे वेर वेरी टिनी, बहुत छोटे थे, बट दे प्रोव्ड आउट, लेकिन उन्होंने साबित किया, टू बी वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, कि वे बहुत दयालु हैं और वो मददगार हैं, क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति की जो गुलियर था उसकी बहुत मदद किया था, उसकी बहुत सहायता किया था, उसको खाना दिया था, उसको मित्र बनाया था, इसलिए वो साबित हुए, मतलब वो दयालु और मददगार साबित हुए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड गुलियर इट फॉर लंच? गुलियर जो था वो लंच में उसने क्या खाया? गुलियर एट ये थाउजेंड्स लोब्स ऑफ ब्रेड। जो गुलियर था उसने थाउजेंड्स लोब्स ऑफ ब्रेड मीन्स 1000 रोटियों के टुकड़े, मतलब 1000 रोटियां खाई। ये 100 कॉलीफ्लावर और 100 गोभियाँ खा गया। एंड ये 100 सिप फॉर लंच, और 100 भेड़े लंच में खा गया। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार व्हाट वाज द फनीएस्ट थिंग अबाउट द पीपल ऑफ लिलीपुट? जो लिलीपुट के लोग थे उनके बारे में सबसे मतलब आश्चर्यजनक या सबसे फनिस्ट मतलब सबसे मजाकिया चीज़ क्या आपको लगी, वो आपको बताना है। आइए देखिएगा इसका आंसर। द लिलीपुट वेयर सो टिनी। लिलीपुट जो थी वो बहुत छोटी थी एज कंपेयर्ड टू द जेंट साइज गुलियर। जो राक्षस साइज का गुलियर था उसकी तुलना में लिलीपुट का जो लिलीपुट थे या लिलीपुट के लोग थे बहुत छोटे थे। एट फिर भी दे थाट उन्होंने सोचा, डैट की देर थ्रेड लाइक रोप्स जो उनका धागा है जो रस्सी जैसा उनका धागे जैसा रस्सी थी, कुड होल्ड गुलियर फॉर लॉन्ग उसको गुलियर जो है उसको लंबे समय तक बांध सकता था। इफ वाज द फनीस्ट यह इट वाज इट यहाँ है इट वाज द फनीस्ट थिंग अबाउट देम यह सबसे मजाकिया चीज़ थी कि उन्होंने जो धागे जैसे रस्सी बांधा भाई हम आप पर धागा से बांध दिया जाए तो उसको तोड़ने में कितना समय लगेगा, लेकिन उन लोगों को ये विश्वास था कि हम धागे से इसको बांध देंगे तो गुलियर हमारे कब्जे में रहेगा, वो जाएगा नहीं, लेकिन गुलियर जैसे उठा होगा वैसे सारी रस्सियाँ तोड़ दिया होगा। अगला क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। जो निम्नलिखित सेंटेंस है उनको सही करो एंड राइट देम और उनको लिखो। गुलियर वाज ए पायलट। गुलियर एक हवाई जहाज चलाने वाला था? नहीं था, तो इसको अपने सेंटेंस में लिख दो। गुलियर वाज ए सेलर। गुलियर एक नाविक था। गुलियर टाइड द टिनी पीपल। गुलियर ने जो छोटे लोग थे उनको बांध दिया? नहीं, गुलियर ने नहीं बांधा। द टिनी पीपल जो छोटे लोग थे टाइड गुलियर को बांध दिया। द टिनी पीपल वेयर नॉट हेल्पफुल। जो छोटे छोटे लोग थे वो मददगार नहीं थे। गलत है, द टिनी पीपल वेयर हेल्पफुल। जो छोटे छोटे लोग थे वो मददगार थे। द किंग मेड ए बोट फॉर गुलियर। राजा ने जो है गुलियर के लिए नाव बनाई? नहीं, द टिनी पीपल छोटे छोटे लोग थे, मेड ए बोट एक नाव बनाई, फॉर गुलियर की एक नाव बनाई। ये हमने पूरे क्वेश्चन इधर क्लियर कर दिए। अब वर्ड पावर पे हम पहुँचते हैं। वर्ड हैविंग द सेम प्रोनाउंस। जो सेम प्रोनाउंस जो एक जैसे मतलब वर्ड कहने में एक जैसे हैं
बट डिफरेंस लेकिन अलग है, मीनिंग में उसका अर्थ आर कॉल्ड होमोफोन्स, जो होमोफोन्स कहलाते हैं। यूज द फॉलोइंग होमोफोन्स, इन होमोफोन्स का यूज करो इन सेंटेंस, सेंटेंस में ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट, अपने खुद के शब्दों में, अपने खुद के अर्थों में इसका प्रयोग करो और इसको हल करो। तो देखिएगा, एट मिस होता है 8, और एट मिस होता है खाया या खाना। तो आई बाट 8 टॉयज, मैंने 8 खिलौने खरीदे, और इस एट का प्रयोग है सी एट फूड, उसने खाना खाया, ये एट का प्रयोग हो गया। टेल मिस एक होता है आपका पूछ, और टेल मिस कहानी। तो दिस इज ये ओल्ड टेल ऑफ किंग, यह राजा की एक पुरानी कहानी है। दिस इज ये ओल्ड टेल ऑफ ए किंग, और इस टेल का प्रयोग पूछ वाला, तो द काऊ हैज ये लॉन्ग टेल, गाय के पास एक लंबी पूछ होती है। आगे देखिएगा, नो नो, नो मिस जानना, नो मिस नहीं। आई नो हु आर यू, मैं जानता हूँ जो तुम हो या तुम कौन हो। नो सर, इस नो का प्रयोग है नो सर, नहीं सर। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं पूरा किया है। यह हम प्रयोग आपको बता रहे हैं किस वर्ड का क्या प्रयोग है। देखो, होल मिस पूरा, होल मिस बिल या छेंद, तो होल वर्ड पूरा जो संसार है, नो मिस जानता है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को। और इस होल का प्रयोग है देयर इज ए होल इन शर्ट, जो शर्ट में एक होल है, इसका प्रयोग ये हो गया आपका। राइट का प्रयोग देखिए, राइट में लिखना, राइट में ठीक। आई राइट ए लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। यू आर राइट, तुम ठीक हो। ये मतलब जो है इनका प्रयोग कैसे होगा ये हम आपको बता रहे हैं। सी मिस देखना, सी मिस समुद्र, सी मिस देखना, सी मिस समुद्र। आई सी यू, मैं तुमको देखता हूँ। द सी वाज काम एंड क्विक, जो समुद्र है वह शांत और शांत रहता, मतलब इस समय शांत है। ये आपके एक जैसे जो होमोफोन्स प्रयोग हैं वो हमने आपको बता दिया। आगे देखिएगा, फ्रेम क्वेश्चन फॉर द स्टेटमेंट यूजिंग व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड वेयर। आपको व्हाट का प्रयोग, व्हेन का प्रयोग, व्हाई का प्रयोग एंड वेयर का प्रयोग करके आपको सेंटेंस को दिखाना है। तो अक्षय प्लेज, अक्षय खेलता है हॉकी, हॉकी को इन द इवनिंग, शाम को अक्षय हॉकी को खेलता है। तो इसका अगर जो क्वेश्चन हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, अक्षय हॉकी को कब खेलता है, बन गया क्वेश्चन। तो देखिएगा, व्हेन डज अक्षय प्ले हॉकी, जो अक्षय है वो हॉकी कब खेलता है, यहाँ पर व्हेन का अर्थ कब हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सालूस बॉक्स इज इन हर बैग, सालू का बॉक्स जो है वो बैग में है। तो अब इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सालू का बॉक्स कहाँ है। तो देखिए, वेयर इज सालूस बॉक्स, सालू का बॉक्स कहाँ है, देखो क्वेश्चन बन गया। वरुण लाइक टू प्ले फुटबॉल, वरुण जो है फुटबॉल खेलता है। वरुण लाइक, वरुण पसंद करता है, टू प्ले खेलना फुटबॉल। अब वरुण, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, तो वरुण क्या पसंद करता है, उसका आंसर आपका होगा व्हाट लाइक वरुण, वरुण टू प्ले। व्हाट लाइक वरुण टू प्ले, वरुण क्या खेलना पसंद करता है, वो आपको पीछे वाला क्वेश्चन ने बता दिया। अब आगे का क्वेश्चन, आशी वेंट टू द मार्केट टू बाई वेजिटेबल, यहाँ पर बाई होगा, बी यू वाई है, मतलब बाई मीन्स खरीदना। तो आशी बाजार गया सब्जी खरीदने के लिए, तो क्या खरीदने के लिए गया लिया, क्यों गया, तो व्हाई डिड आशी, आशी क्यों गया, टू गो मार्केट, मार्केट आशी क्यों गया। इसमें दो क्वेश्चन लगा सकते हो, आशी क्या खरीदने गया मार्केट, या आशी बाजार क्यों गया। क्लियर, ठीक। रीता विल बी एट हर अंकल्स हाउस, रीता विल बी एट हर अंकल्स हाउस, मतलब रीता अपने अंकल के घर पर होगी। व्हेयर विल रीता बी, रीता कहाँ होगी, तो मतलब इसका जो है वो आपका क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस पैसेज को पढ़ो और क्वेश्चन के आंसर दो। देर वाज ए पैरेट, एक तोता था, नेम्ड मिट्ठू, देर वाज ए पैरेट, एक तोता था, नेम्ड मिट्ठू, मिट्ठू नाम का।
मिट्ठू लव्ड, मिट्ठू जो पसंद करता था, इट मीन्स खाने में, ग्रीन चिली मतलब हरी मिर्च खाना पसंद करता था। इट लव्ड टू फ्लाई, वह उड़ना पसंद करता था। इट हैड ब्यूटीफुल ग्रीन फेदर्स एंड ए रेड बीक, उसके जो पंख थे बहुत ही अच्छे थे और जो चोंच थी वो लाल थी, उसकी बीक में चोंच जो थी उसकी लाल थी। अब इसका क्वेश्चन जो है वो आपको देना है आंसर। तो क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द पैरेट, पैरेट का क्या नाम था? इट्स नेम वाज मिट्ठू, उसका नाम मिट्ठू था। क्वेश्चन क्लियर। व्हाट डिड लव इट टू इट, वह खाने में क्या पसंद करता था? ग्रीन चिली, हरी मिर्च पसंद करता था। व्हाट वाज द कलर ऑफ इट्स बीक, उसके जो बीक का कलर था मतलब चोंच का कलर था वो कैसा था? रेड कलर का था। ये आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। अब हम आपको एक कहानी है उसमें क्या भरा जाएगा वो हम आपको पूरा लास्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं। फिनिश देखिएगा, सिप भरना है, बॉयल भरना, वाटर भरना, स्ट्रेनर भरना, मिल्क, टी, शुगर, स्टोव। इसको हम पूरा हल करके आपको दिखाई दे रहे हैं, आप अपने आप भर लीजिएगा। प्योर वाटर इन ए कैटल, यहाँ पर वाटर हमने भरा। प्लेस द कैटल ऑन द स्टोव, यहाँ स्टोव भरा गया। व्हेन द वाटर बॉयल, यहाँ बॉयल भरा गया। एड टी लीव्स टू इट, नाउ एड मिल्क, यहाँ भरा गया। एंड हर लेट इट बॉयल। एंड शुगर, यहाँ शुगर भरा, जहाँ हमने रेड से लिखा है वो सब हमने फिल किया है और ये आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं कंप्लीट। एंड बॉयल फॉर फ्यू मोर मिनट, नाउ द टी, यहाँ टी भरा गया। इज रेडी टू सर्व, टेक ये स्टेनर, यहाँ स्टेनर भरा गया। और पावर द टी इनटू द कप, नाउ एंजॉय द सिप। पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। ये लेसन आपका फिनिश कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको तैयार कर लीजिए और एक नोटबुक बना के सारे क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा और सारे लेसन की हिंदी निकालना, उसका अर्थ निकालना आसानी से सीखिएगा हमारे चैनल के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।